तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ्स बाई तोमर सर में। तो बच्चों, आज हम हाई स्कूल के लिए लेकर के आए हैं चैप्टर 6। इससे पहले बच्चों हम चैप्टर 6 का एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। चैप्टर 6 यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। जिन बच्चों ने हमारा पहले चैप्टर का वीडियो नहीं देखा हो तो वो इसका हमारा पहला वाला पार्ट अवश्य देख लें। इस चैप्टर का पहला पार्ट अवश्य देख लें। उसमें हमने दो प्रकार के सूत्रों को बताया था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना और मध्य बिंदु निकालना। तो जिन बच्चों ने वो हमारा वीडियो नहीं देखा हो तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख लें और उसके बाद आप लोग ये वीडियो देखें तो आप लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में बात करेंगे अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन के सूत्रों की, और बात करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, और इसमें हम लोग संरेख होने का प्रतिबंध की भी बात करेंगे और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाएंगे जो आप लोगों को परीक्षा में आ सकते हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखते हैं बच्चों क्या है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बच्चों, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं 4, -3 जो बिंदुओं 4, -3 तथा 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो समझेंगे बच्चों हम लोग क्वेश्चन को। यहाँ अंतः विभाजन का क्वेश्चन आ गया है तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या होता है अंतः विभाजन का सूत्र और क्या होता है बाह्य विभाजन का सूत्र। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अंतः विभाजन। ये बच्चों हम लोग सूत्र लिखवाने जा रहे हैं सबसे पहले। तो अंतः विभाजन बच्चों क्या होता है, x बराबर, ये फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 और बटे में होता है m1 प्लस m2। ये बच्चों सूत्र है हमारा x बराबर। इसी में एक होता है y बराबर होता है बच्चों m1/2 प्लस m2/1 और बटे में है m1 प्लस m2। ये बच्चों हो गया। तो ये x बराबर है और ये y बराबर है। आप लोग बच्चों इसे कैसे याद कर सकते हैं, अब सही है। आप लोग बच्चों इसे कैसे याद कर सकते हैं समझेंगे। यहाँ पे m लिखा, x लिखा, m लिखा, x लिखा, नीचे m और m लिखा। इसको याद रखेंगे 12, 21, 12। देखेंगे बच्चों 1, 2, 12, 21, 12। या बच्चों ऐसे भी याद रख सकते हैं कि m के साथ 1 होगा तो x के साथ 2 होगा, या अगर m के साथ 2 होगा तो x के साथ 1 होगा, और नीचे 1 और 2 दोनों होंगे एक एक करके। यहाँ भी बिल्कुल सेम है, जहां जहां पे x है वहां पे बच्चों इसमें क्या है, y। तो ये हमारा बच्चों जो सूत्र है वो अंतः विभाजन का है। अगर बच्चों आ जाए बाह्य विभाजन, कौन सा विभाजन आ जाए, ये नीचे लिख देते हैं बाह्य विभाजन। तो बाह्य विभाजन के लिए बच्चों आप लोगों को कुछ नहीं करना है, केवल प्लस की जगह पे हमें माइनस कर देना है बच्चों। क्या करना है, प्लस की जगह पर माइनस कर देना है, तो हमारा बाह्य विभाजन का सूत्र बन जाएगा।
यानी बाह्य विभाजन में यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। तो बाह्य विभाजन में माइनस होगा और अंतर विभाजन बच्चों क्या होगा, प्लस। और एक बात बच्चों आप लोग याद रखेंगे कि अगर विभाजन का नाम ना दिया गया हो, मतलब सवाल में ये ना लिखा हो कि अंतर विभाजन है कि बाह्य विभाजन, तब हम लोग हमेशा अंतर विभाजन का सूत्र लगाएंगे, यानी कि प्लस वाला सूत्र लगाएंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं, आप लोग इन सूत्रों को नोट करेंगे। अब हम इसे सूत्रों को हटाने जा रहे हैं और क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। आप लोग सूत्र नोट करें बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे बिंदु हमारा कितना दिया गया था, 4, -3 तथा उधर कितना दिया गया है, 8, 5। तो इसे बच्चों हम लोग मानेंगे x1 y1 और इसको मान लेंगे x2 और y2, लगा देंगे बच्चों। और जो इधर हमारा ये अनुपात दिया गया है, अनुपात हमारा कितना है बच्चों, 3:1, यानी ये m1 हो जाएगा और ये m2। अब बच्चों हम लोग फार्मूला लगाएंगे, अंतर विभाजन है तो x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे में m1 प्लस m2। मान रखेंगे बच्चों, m1 की जगह कितना 3, x2 की जगह 8, m2 की जगह 1 और x1 की जगह कितना है 4, और नीचे हो जाएगा 3 + 1। हमने बच्चों क्या किया, सबकी वैल्यू रख दी। तो x बराबर 8 × 24, 4 × 4 और नीचे 4। तो ये बच्चों 24 × 4 = 28, 28/4 करेंगे तो 7 आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा बच्चों, 7। अब हम लोग लगा देंगे y बराबर m1/2 प्लस m2/1 और बटे में m1 प्लस m2, यह है बच्चों। तो y बराबर m1 का मान बच्चों कितना है, m1 का मान 3, y2 का मान कितना है बच्चों, y2 का मान है 5, m2 का मान कितना है, m2 का मान है हमारा 1 और y1 का मान बच्चों कितना है, y1 का -3। तो यहाँ माइनस का 3 और बटे में हमारा है 3 और 1 है तो 3 + 1। तो y बराबर 5 15, 3 एकम 3 और नीचे 4। तो इधर बच्चों आएगा 15 में से 3 के 12/4 यानी कि 3। तो जो बच्चों हमारा बिंदु हमसे पूछा गया था, तो बिंदु हमारा क्या होता है, x, y होता है। x का मान हमारा 7 है, y का 3, तो बिंदु हमारा हो जाएगा 7, 3। इधर थोड़ा सा दिख नहीं रहा बच्चों, कट हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा सही कर लेंगे। अब ठीक है बच्चों, तो इधर हमारा कितना है 7, 3। ये बच्चों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग इसका आंसर चेक करेंगे सबसे पहले। 7, 3 बिल्कुल सही बच्चों, करेक्ट आंसर है। चलिए बच्चों आप लोग क्वेश्चन नोट करेंगे और हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं, वह अनुपात ज्ञात करो जिसमें बिंदुओं, कितना दिया गया बच्चों, जिसमें बिंदुओं a है 5, -6, a है 5, -6 तथा b हमको दिया गया बच्चों -1, -4, -1, -4 को मिलाने वाली रेखाखंड को, मिलाने वाली रेखाखंड को बाई अक्ष विभाजित करता है,
बाई एच विभाजित करता है। आगे हमसे बोला जा रहा है विभाजन बिंदु के निर्देशांक, विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। हम लोग बच्चों समझेंगे अच्छे से और क्लियर करेंगे कि इसकी क्या है कॉन्सेप्ट और कैसे इसे लगाएंगे बच्चों। बढ़िया क्वेश्चन है। देखेंगे कभी भी बच्चों कोई रेखाखंड को बाई एच विभाजित करता है। कौन विभाजित करता है? बाई एच। ये हमने पहले लेक्चर में भी बताया था कि अगर बाई एच विभाजित करेगा तो वहां x का मान बच्चों हमेशा क्या होगा? 0। और अगर x अक्ष विभाजित करेगा तो वहां बाई का मान बच्चों क्या हो जाएगा? 0। उल्टा होता है। अगर बाई अक्ष को कोई रेखाखंड विभाजित करे तो x बराबर 0, अगर x अक्ष को कोई रेखाखंड विभाजित करे तो बाई बराबर 0। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? लिखेंगे चूंकि रेखाखंड को बाई अक्ष विभाजित करता है, अगर बच्चों ये विभाजित करेगा तब वहां पे क्या हो जाएगा? x बराबर 0। तो x का मान बच्चों 0 है तो ये क्या करेंगे? x वाला हम लोग फार्मूला अप्लाई कर देंगे क्योंकि हमें मान बच्चों किसका पता है? x का। तो सबसे पहले बिंदु लिखेंगे 5, -6 तथा इधर है -1, -4। तो ये x1/1 और ये हो जाएंगे x2 और y2। लगा देंगे बच्चों x वाला सूत्र, x बराबर m1x2 m2x1 और बटे में m1 + m2। तो बच्चों x की जगह क्या रखेंगे? 0। m1 m2 हमसे पूछे गए हैं, हमसे अनुपात पूछा गया यानी m1 और m2। तो m1 हमें निकालना है, x2 की जगह बच्चों कितना है? -1। m2 हमें निकालना है, x1 की जगह बच्चों कितना है? 5 और नीचे आ जाएगा m1 + m2, ऐसे ही रहेगा बच्चों। इसके नीचे एक करके क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हमारा 0 में चला गया तो इधर बचेगा माइनस का m1 और प्लस का 5 m2। तो बच्चों m1 को इधर लाएंगे, m1 बराबर 5 m2। हमें बच्चों अनुपात चाहिए तो m1 को यहीं रखेंगे, m2 को ले आएंगे इसके नीचे। इधर हमारा बचेगा 5, इसके नीचे मान लेंगे 1। तो बच्चों इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं m1 अनुपात m2 बराबर 5:1। तो बच्चों हमारा अनुपात क्या निकल के आ जाएगा? अनुपात हमारा हो जाएगा 5:1। हम लोग पहले आंसर चेक करेंगे इसका। आंसर इसका कहाँ गया है? हाँ बिल्कुल सही है बच्चों, 5:1। इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो दिया गया है 5:1। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुई होगी। हमें x का मान पता है तो हम लोग x वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे और हमारा अनुपात निकल के आ जाएगा। अब हम इधर साइड हो जाते हैं, आप लोग अब इसे नोट करेंगे। मेरे साथ साथ बच्चों कोई नोट नहीं करेगा, साथ साथ नोट करने से आधा समझ में आता है आधा नहीं समझ में आता है। तो पहले जब हम पूरा क्वेश्चन समझा के लगा दें उसके बाद हम लोग इधर साइड में हट जाते हैं। अब आप लोग वीडियो को रोक लें, आराम से वीडियो को रोक लें और पूरा नोट कर लें, उसके बाद आगे बढ़ें। चलिए बच्चों आप लोग नोट करेंगे और हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 3। क्या है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3? वह अनुपात ज्ञात करो जिसमें बिंदुओं, वह अनुपात ज्ञात करो जिसमें बिंदुओं, वह अनुपात ज्ञात करो जिसमें बिंदुओं
-3, और 6, -3, -10 तथा 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 विभाजित करता है। -1, 6 विभाजित करता है। समझेंगे बच्चों ध्यान से। अब की बार हमें क्या दिया गया है, दो बिंदु दिए गए हैं, इन दोनों को कौन विभाजित करता है, -1, 6। तो अब की बार बच्चों हमें क्या है, x का भी मान पता है और y का भी मान पता है। तो हम लोग चाहो तो x वाला सूत्र लगा दें, चाहे तो y वाला सूत्र लगा दें, आंसर हमारा सेम आएगा। तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले बिंदु लिखेंगे -3, 10 तथा 6, -8। तो इधर बच्चों ये x1 y1 है और ये हमारा है x2 और y2। इतना है। जो हमारा बिंदु दिया गया बच्चों, बिंदु है हमारा -1, 6। तो बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, x, y। तो ये हमारा x1 y1, x2 y2, x और y हो गया। तो बच्चों अनुपात के लिए अंतःई विभाजन का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन चाहो तो x वाला लगा दो, चाहो तो y वाला, क्योंकि हमें यहाँ y भी पता है और x भी। तो अब की बार बच्चों हम लोग y वाला सूत्र लगाते हैं। तो y बराबर m1/2 प्लस m2/1 और बटे में m1 प्लस m2। तो बच्चों y की जगह कितना है, यहाँ पे 6 है, m1 हमें निकालना है, y2 की जगह कितना है बच्चों, ये -8 प्लस m2 की जगह कितना है बच्चों, निकालना है, y1 की जगह कितना है यहाँ से 10 और नीचे बच्चों हमारा रहेगा m1 प्लस m2। अब क्या करेंगे बच्चों, इसके नीचे एक करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6m1 प्लस 6m2, 6m1 प्लस 6m2 बराबर इधर -8m1 प्लस 10m2, 8m1 प्लस 10m2। m1 वाले बच्चों एक तरफ और m2 वाले एक तरफ, तो 6m1 इधर आएगा तो प्लस 8m1 बराबर इधर 10m2, ये इधर जाएगा तो -6m2। तो 8 और 6 कितना हो गया, 14m1 और 10 में से 6 चला गया तो 4m2। तो बच्चों m1 को यहीं रखेंगे, m2 को इधर लाएंगे, तो इधर 4 और 14 इधर आ जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। तो बच्चों m1 अनुपात m2 कितना निकल के आ जाएगा, 2:7। आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि जब भी हमारे अनुपात के क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग कैसे लगाएंगे। अगर x अक्ष को विभाजित करने की बात करें तो y बराबर 0 रख के y का सूत्र लगा दो, y अक्ष को विभाजित करने की बात करें तो x बराबर 0 रख के x का सूत्र लगा दो। और अगर बिंदु दिया गया है तो चाहे x का लगा दें चाहे y का लगा दें, आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। आप लोग बच्चों इसे नोट करेंगे, हम साइड हट जाते हैं, अब आप लोग नोट करेंगे और हम लोग बढ़ेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लेंगे बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु, वह अनुपात ज्ञात करो जिसमें बिंदु कितना दिया गया बच्चों,
वह अनुपात ज्ञात करो जिसमें बिंदु P माइनस 3 कामा P, बिंदु P माइनस 3 कामा P, बिंदु P माइनस 3 कामा P कामा बिंदुओं A माइनस 5 कामा माइनस 4, बिंदुओं A, बिंदुओं A माइनस 5 कामा माइनस 4, बिंदुओं A माइनस 5 कामा माइनस 4 और B माइनस 2 कामा 3 तथा B माइनस 2 कामा 3, बिंदु B माइनस 2 कामा 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है, विभाजित करता है। P का मान भी ज्ञात करें। आगे लिखा है बच्चों, P का मान भी ज्ञात करें, P का मान भी ज्ञात करें। देखेंगे बच्चों हम लोग, समझेंगे क्वेश्चन, देखेंगे बच्चों हम लोग क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन इसमें दिया गया है। क्वेश्चन हमारा दिया गया, वह अनुपात ज्ञात करो जिसमें बिंदु P बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है, यानी ये जो पॉइंट है वो इन बिंदुओं को विभाजित करता है और P का मान भी ज्ञात करना है। तो बच्चों इसमें भी हम देखेंगे, जो हमारा पॉइंट है इसमें ये x है, ये y है, तो x का मान पता है, तो जैसे ही हम लोग x वाला सूत्र लगाएंगे तो हमारा अनुपात निकल जाएगा। समझेंगे बच्चों। सबसे पहले हम लोग बिंदु लिखेंगे, A पॉइंट कितना है, -5 कामा -4 तथा B पॉइंट है बच्चों -2 कामा 3। तो ये हमारा हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 और y2। जो ये बिंदु इसे विभाजित करता है, बिंदु P कितना है, -3 कामा P, तो ये बच्चों x हो गया और ये वाला क्या हो गया, y हो गया। इसे हम लोग लिख लेंगे ऐसे। अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे और आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। देखेंगे हम लोग बच्चों कैसे करेंगे इसको। इसमें x का मान पता है तो x वाला ही सूत्र लगा देते हैं। तो यहाँ लगा देते हैं x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे में m1 प्लस m2। तो x का मान बच्चों कितना है, -3, तो यहाँ रखेंगे -3 बराबर m1 x2, m1 हमें निकालना है, x2 का मान है -2 और प्लस m2 x1, m2 इतना दिया गया है और x1 का मान बच्चों कितना है, -5 और बटे में हमारा रहेगा m1 प्लस m2। तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं इसका, -3 m1 -3 m2 बराबर इधर हमारा ये -2 m1 और -5 m2। इतना हो गया बच्चों। अब m1 वाले एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। तो क्या करेंगे बच्चों, -3 m1 इसको इधर लाएंगे तो +2 m2, इधर बच्चों -5 m2 इसे उठा के इधर लाएंगे तो +3 m2। तो इधर हमारा माइनस का बचेगा m1, इधर माइनस का बचेगा 2 m2। तो माइनस माइनस कट करेंगे, m1 m2 को बटे में लाएंगे तो इधर बचेगा 2 और नीचे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा बच्चों 1। तो m1 अनुपात m2 बराबर आ गया 2 अनुपात 1। पहले हम लोग अनुपात का आंसर चेक करेंगे क्या हमारा आंसर सही आ रहा है, देखेंगे बच्चों। 2 अनुपात 1 बिल्कुल सही आ रहा है बच्चों आंसर। अब हमें क्या करना था कि P का मान भी ज्ञात करो। तो बच्चों P का मान भी निकालना है। तो P का मतलब यहाँ पे क्या है, P का मतलब है बाई। तो अब बच्चों बाई वाला सूत्र लगा देते हैं। यहाँ देखते हैं हम लोग, बाई बराबर होगा m1/2 प्लस m2/1 और बटे में m1 प्लस m2। तो
तो बच्चों बाई का मतलब क्या है P, M1 की जगह कितना आएगा 2, बाई 2 की जगह कितना आएगा, बाई 2 3 है तो 3, M2 बच्चों कितना है, M2 यहाँ पे 1 है, और ये बाई वन है -4 बटे में बच्चों M1 प्लस M2 यानी 2 + 1 कितना दिया गया है। इसे हम लोग बच्चों हल करेंगे, जगह थोड़ी सी कम है बच्चों तो हम लोग डायरेक्ट देखेंगे, ये 2 3 6 और -4, 6 में से -4 गया तो बच्चों कितना बचेगा, 2 बचेगा, और नीचे 2 1 कितना हो जाएगा 3, तो बच्चों P का मान कितना आ जाएगा 2/3। आंसर चेक करेंगे, P की वैल्यू 2/3 बिल्कुल करेक्ट है। तो ये भी बच्चों क्वेश्चन बिल्कुल इसी के जैसा था जैसे अभी हम पहले करा चुके हैं। आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप लोग क्वेश्चन को नोट करेंगे और हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 5। लेते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 5। पांच नंबर बच्चों क्वेश्चन है, यदि a 5, -1, यदि a 5, -1 आगे दिया गया है b -3, -2, b है -3, -2 और दिया गया है तथा c -1, 8 तथा c -1, 8 इतना दिया गया है। आगे हमसे बोला जा रहा है त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं, यहां लिखेंगे त्रिभुज ABC के शीर्ष है, आगे हमसे पूछा जा रहा है तो शीर्ष A से जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात करो। तो शीर्ष A से जाने वाली माध्यिका, शीर्ष A से जाने वाली माध्यिका की लंबाई ज्ञात करो, माध्यिका की लंबाई ज्ञात करो। समझेंगे बच्चों हम लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमें त्रिभुज ABC के तीनों शीर्ष दे दिए हैं A, B और C। अब पूछा जा रहा है शीर्ष A से जो माध्यिका गुजरती है उसकी लंबाई ज्ञात करें। कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे। ये A पॉइंट हो गया, इधर B है और यहाँ हमारा C है। तो बच्चों A पॉइंट कितना है 5, -1, B बिंदु है -3, -2 और C बिंदु है -1, 8। हमसे बच्चों क्या बोला है, जो माध्यिका गुजरनी चाहिए वो A शीर्ष से होनी चाहिए। तो A शीर्ष हमारा ये है, यहां से माध्यिका ऐसे जाएगी, इसे हम लोग मान लेते हैं D। सबसे पहले बच्चों सुनेंगे हम लोग माध्यिका के 3 कार्य होते हैं। क्या पहला कार्य, जिस बिंदु से माध्यिका खींची जाती है उस बिंदु पे जो एंगल है इस कोण को क्या करती है, आधा आधा कर देती है। दूसरा, माध्यिका जिस रेखा पे गिरती है, जैसे मान लो BC रेखा पे माध्यिका गिरी है तो BC रेखा को आधा आधा करेगी, मतलब जितना BD होगा उतना कौन होगा CD, और D इसका क्या हो जाएगा बच्चों, मध्य बिंदु। तीसरा, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल को आधा आधा करती है। जो ये पूरा त्रिभुज है तो माध्यिका के उधर जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही क्षेत्रफल इधर होगा। तो हमें बच्चों बाकी दो से मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग ये पता चल गया कि D इसका क्या है, मध्य बिंदु है। तो सबसे पहले हम लोग इसका मध्य बिंदु निकालेंगे। क्या करेंगे बच्चों, मध्य बिंदु BC
BC का मध्य बिंदु D है। यहाँ लिखेंगे चूंकि BC का मध्य बिंदु कौन है, D है, तो D के निर्देशांक बच्चों कैसे निकलेंगे, D के निर्देशांक या D के शीर्ष या D के बिंदु एक ही बात है बच्चों। तो D किनके बीच में है, B और C के बीच में है। तो बच्चों इनका क्या सूत्र होता है, मध्य बिंदु का सूत्र होता है बच्चों x1 + x2 बटे 2 और y1 + y2 बटे 2। तो हम लोग सीधे लिखेंगे x1 का मतलब ये हो जाएगा, इसका पहला उठाएंगे और प्लस इसका पहला उठाएंगे, यानी -3 और प्लस -1 और जोड़ के बच्चों बटे क्या कर देंगे 2, कामा लगाएंगे। इसका दूसरा उठाएंगे और प्लस इसका दूसरा उठाएंगे, यानी -2 और +8 बटे 2। ये वही सूत्र बन जाता है बच्चों x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2। तो कितना निकलेगा बच्चों, ये -4 बटे 2 और इधर हो जाएगा 6 बटे 2। कट करेंगे बच्चों तो -2, 3। तो हमें D के निर्देशांक बच्चों पता चल गए हैं। D हमारा कितना हो गया, -2, 3, ये हो गया। अब बच्चों ये माध्यिका AD की लंबाई निकालना आसान हो गया, क्योंकि A बिंदु हमको पता है और D बिंदु पता है, तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हम लोग क्या करेंगे, लगा देंगे। तो क्या लिखेंगे अब, माध्यिका AD, इसकी लंबाई के लिए बच्चों क्या करेंगे, √ लगाएंगे। क्या सूत्र लिखेंगे हम, इसका पहला उठाएंगे बच्चों कितना, इसका पहला 5 और माइनस D का पहला उठाएंगे, लेकिन इसमें पहले से ही माइनस है तो यहाँ लिखेंगे -2 और पूरे का बच्चों क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस इसका दूसरा उठाएंगे -1 और माइनस इसका दूसरा बच्चों कितना है 3 और फिर से ब्रैकेट लगा के बच्चों क्या कर देंगे स्क्वायर। अब हम लोग जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 5 और माइनस माइनस यहाँ कितना हो जाएगा +2 और इसका हो जाएगा स्क्वायर, प्लस -1 और -3 कितना हो जाएगा -4, इसका भी हो जाएगा स्क्वायर। तो ये बच्चों 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर कितना 49, इधर हमारा 4 का स्क्वायर कितना रहेगा 16। तो जगह थोड़ी सी कम है बच्चों, हम सामने आंसर लिख दे रहे हैं। 49 और 6 कितना 55 और 10 65, √65 मात्रक या 65 इकाई। दूरी हमेशा बच्चों मात्रक या इकाई में होती है। हम लोग इसका आंसर चेक करेंगे पहले, कितना दिया गया है, बिल्कुल सही है, √65 इकाई और बिंदु D का है -2, 3। तो आप लोग बच्चों इसे नोट करेंगे। आप लोग बच्चों इसे नोट करेंगे और आशा करते हैं बच्चों कि आप लोगों को ये अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इस टाइप के एक क्वेश्चन और होगा, तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं है। सबसे पहले माध्यिका खींचेंगे, मध्य बिंदु निकालेंगे और मध्य बिंदु निकालने के बाद हम लोग दो बिंदु बीच की दूरी लगा के निकाल लेंगे। आप लोग इसे नोट करेंगे और हम लोग बढ़ेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। आज का क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि बिंदु 1,2 4,22, यदि बिंदु 1,2 4,22 x, 6 और 3,5, x, 6 और 3,5 ये पॉइंट दिए गए हैं। एक बार पॉइंट चेक करेंगे, 1,2 4,22 x, 6 और 3,5 बिल्कुल सही है। क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्षों
क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों। एक मिनट बच्चों, गेट बंद करेंगे, आवाज आती है। एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y के मान ज्ञात करें। तो x तथा y के मान ज्ञात करें। x तथा y के मान ज्ञात करें। समझेंगे बच्चों? ये भी क्वेश्चन अलग प्रकार का क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यानपूर्वक समझेंगे बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो एग्जाम में दिक्कत इसलिए हो जाती है क्योंकि जो आपने सूत्र याद किए हैं ये उनसे अलग थोड़ा सा हटके है क्वेश्चन। तो इसलिए इन विशेष प्रकार के क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखें। तो समझेंगे बच्चों, यहाँ दिया गया है एक समांतर चतुर्भुज। तो हम लोग एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, थोड़ा सा तिरछा। इसे मानेंगे बच्चों A, B, C और D। तो A के शीर्ष क्या है 1, 2, B के हैं 4, 22, C के हैं x, 6 और D के हैं यहाँ पे 3, 5। ये बच्चों हमारे क्या है, ये शीर्ष दिए गए हैं। अब समांतर चतुर्भुज की एक विशेषता होती है बच्चों, क्या विशेषता होती है हम लोग समझेंगे। सबसे पहले इसके हम लोग विकर्ण खींचेंगे ये, और इन दोनों का जो कटान बिंदु है इसे हम लोग मानेंगे O। क्या लिखेंगे बच्चों? चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। क्या बच्चों ने लिखा? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जहां पे काटते हैं वहां से समान दूरी पर हो जाते हैं, मतलब आधे आधे हो जाते हैं। तो बच्चों ये जो पॉइंट है, तो ये जो मध्य बिंदु होगा वो किसका होगा? AC का, क्योंकि यहां से ये और ये बराबर बराबर होंगे, इसी प्रकार ये और ये बराबर होंगे। तो बच्चों जो AC का मध्य बिंदु होगा O, वही मध्य बिंदु किसका होगा बच्चों? BD का। और इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? AC का मध्य बिंदु बराबर हो जाएगा बच्चों BD का मध्य बिंदु। AC का मध्य बिंदु बराबर बच्चों किसका? BD का मध्य बिंदु। तो AC का मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे? इसका पहला उठाएंगे 1 और प्लस C का पहला उठाएंगे x और बटे क्या कर देंगे 2। इसका बच्चों उठाएंगे 2 और प्लस इधर 6 और बटे क्या कर देंगे 2 बराबर। BD का मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे बच्चों? इसका पहला उठाएंगे 4 और प्लस इसका पहला उठाएंगे 3 और बटे क्या कर देंगे 2 कामा इसका 22 और इसका 5। ये तो बच्चों ये हमने मध्य बिंदु के सूत्र लगा दिए। अब पहले की तुलना बच्चों पहले से कर देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? तुलना, यानी पहला है 1 + x बटे 2 बराबर कितना है? 4 + 3 बटे 2। तो 2 से 2 कटेगा। ये 1 + x बराबर कितना हो गया? 7। तो x बराबर बच्चों निकलेगा 6। तो x का मान हमको पता चल गया। x का मान हमें निकालना था x तथा y। अब y बच्चों कैसे करेंगे? इधर से दूसरा है 2 + 6 बटे 2, इधर है हमारा 22 + 5 बटे 2। 2 से 2 कटेगा तो 8 बराबर 22 + 5। 5 को बच्चों इधर लाएंगे तो y बराबर निकलेगा 8 - 5 यानी कि 3। तो हम लोग बच्चों एक बार आंसर चेक करेंगे पहले। y बराबर 3 और x बराबर 6 बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चों।
आशा करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आप लोग इसे नोट करेंगे और हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखेंगे बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट भी है, आ सकता है। बिंदुओं 3, -3 तथा 9, 9 बिंदुओं 3, तथा 9, 9 9, एक बार चेक करेंगे। 3, तथा 9, 9 माइनस नहीं है, प्लस है। 9, 9 आगे दिया जा रहा है, को मिलाने वाले रेखाखंड को मिलाने वाले रेखाखंड को आगे दिया है, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ज्ञात करो। तो समझेंगे बच्चों, ये दो बिंदु दिए गए हैं, इन दोनों को समत्रिभाजित का मतलब है बच्चों समान 3 भाग, यानी ऐसे बिंदु जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के समान 3 भाग कर दें, उस बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो ये भी बच्चों क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, ध्यान पूर्वक समझेंगे इसे। ये कोई रेखाखंड है, ये पॉइंट हम ए मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं बी। तो ए का मतलब -3, -3 और बी का मतलब हो जाएगा 9, 9। तो ये तो बच्चों हमारा हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 और y2। इतना हो गया। अब बच्चों इसके 3 अगर बराबर भाग करने हैं तो बीच में हमें 2 बिंदु मानने पड़ेंगे। एक तो बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं, एक बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे बच्चों, इसे पहले मान लेते हैं, इसे मानते हैं C और इसको मानते हैं D। तो देखेंगे 1, 2, 3 समान 3 खंड हो गए बच्चों। अब अगर ये तीनों समान हैं तो अगर हम इसकी लंबाई को 1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसकी भी लंबाई को 1 मान लेते हैं और इसकी भी लंबाई को 1 मान लेते हैं, क्योंकि ये समत्रिभाजित है, मतलब समान 3 भाग हैं, तो तीनों को हमने 1, 1 मान लिया। अब हम लोग सबसे पहले निकालेंगे बिंदु C के निर्देशांक। तो लिखेंगे बिंदु C के लिए, तो बिंदु C के लिए बच्चों कैसे निकालेंगे, देखेंगे C के इस साइड में इसकी लंबाई कितनी है 1 और C के इस साइड में कितनी है पूरी 1 और 1 मिलके 2, यानी C के आगे साइड में लंबाई रेखाखंड की 1 है और C के बाद ये पूरी 1 और 1 मिलके कितनी है 2, यानी जो C का बच्चों अनुपात होगा वो 1:2 हो जाएगा। कैसे बच्चों, C के इधर 1 है और C के उधर पूरा कितना है 2, तो यहाँ पर जो अनुपात होगा कितना हो जाएगा बच्चों 1:2, यानी ये हमारा m1 हो जाएगा और ये m2। लगा देंगे बच्चों सूत्र, x बराबर क्या सूत्र होता है m1 x2 m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। वैल्यू रखेंगे बच्चों, x की वैल्यू कितनी, x हमें निकालना है, m1 का मान कितना 1, x2 का मान कितना बच्चों यहाँ से 9 प्लस m2 का मान 2 और x1 का मान बच्चों कितना 3 और नीचे हो जाएगा 1 + 2। तो ये 9, 3 दूनी 6 और नीचे 3,
तो 9 6 15/3 काटेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 5। x का मान हो गया 5। अब हम लोग सूत्र लगाएंगे बच्चों y बराबर m1/2 प्लस m2/1 और बटे में m1 प्लस m2। तो बच्चों देखेंगे m1 तो हमारा वही है, m1 1, y2 कितना है, y2 9 है, m2 2 है, y1 कितना है, तो y1 है -3, नीचे 1 प्लस 2, तो ये हमारा 9, 2 3 6 और नीचे 3। तो y बराबर 9 में से 6 चला गया बच्चों, तो 3/3 कट करेंगे तो y का मान बच्चों कितना आ जाएगा 1। ये तो बच्चों राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, ये जो सी पॉइंट है, अभी हमारा सी पॉइंट निकला, बिंदु सी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बच्चों, x का मान 5 है और y का मान 1 है। अभी बच्चों हमको और क्या निकालना है, d निकालना है। तो क्या करेंगे, अभी हमारे पास जगह नहीं है तो अभी हम लोग इसको हटाएंगे। आप लोग तब तक इतना नोट करें, हम इसे इरेज करने जा रहे हैं। देखेंगे अभी पॉइंट हमको बच्चों कौन सा निकालना है, डी पॉइंट निकालना है। तो इतना हटा देते हैं बच्चों। आप लोग देखेंगे बच्चों अभी हमने बिंदु सी के लिए लगाया था, अब हम लोग क्या करेंगे बिंदु डी के लिए। और डी के लिए बच्चों अनुपात कितना होगा देखेंगे, ये डी पॉइंट है तो इसके इधर कितना है लंबाई, 1 और 1 मिलके 2, और डी के इधर कितना है 1, तो अनुपात हो जाएगा बच्चों 2:1। यानी अब की बार क्या होगा, अनुपात पलट जाएगा, पहले था 1:2 और डी के लिए 1 और डी के लिए कितना बच्चों 2:1। तो ये m1 है और ये m2 है। इसमें रख देते हैं बच्चों वैल्यू, यहाँ रखते हैं। x बराबर m1 का मतलब हो गया 2, x2 का मतलब वही है 9, m2 का मतलब 1 और x1 का मतलब है 3, नीचे 2 + 1, तो ये बच्चों 9 दूनी 18 प्लस 3 और बटे में भी 3, तो 21/3। तो काटेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 7, x निकल गया। अब हम लोग y लगाएंगे, m1/2 प्लस m2/1 बटे में m1 प्लस m2। तो m1 की जगह 2, y2 की जगह 9, m2 की जगह 1 और y1 की जगह बच्चों -3, और नीचे हमारा 2 + 1। तो क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 9 दूनी 18, 3 एकम 3 और नीचे 3, तो 18 से 3 चले गए बच्चों 15, 15/3 काटेंगे कितना आ जाएगा 5। तो बच्चों बिंदु डी के निर्देशांक क्या होंगे, x का मान 7, y का 5, यानी 7,5। तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। हम लोग आंसर चेक करेंगे, 7,5 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आशा करते हैं बच्चों आपको ये सम त्रिभाजित वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसे बच्चों तैयार करेंगे अच्छे से, पेपर में आ सकता है। अब आप लोग इसे नोट करेंगे और हम लोग चलेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 3,2 सिद्ध करो कि बिंदु कितना बच्चों दिया गया है, बिंदु 3,2 -2, -3, 3,2 -2, -3
और 2,3 तथा 2,3 एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। क्या बच्चों सिद्ध करना है? ये जो पॉइंट हमारे दिए गए हैं ये एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो बच्चों हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में बता चुके हैं। इसमें तीनों भुजाओं के बीच की हम दूरी निकालेंगे, तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी AB भुजा, BC भुजा और CA भुजा। जो भुजा बड़ी होगी तो क्या होता है, बड़ी भुजा का वर्ग बराबर शेष भुजाओं के वर्गों का योग। अगर इतना आता है तो बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। हम लोग चेक करेंगे बच्चों, देखते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे। अभी कैसा भी बना लो, क्योंकि ये समकोण है, हमको पता नहीं है कि कौन सा कोण समकोण है, तो इसे ABC ऐसे नॉर्मल बना लेते हैं। A में लिखते हैं 3,2, B में लिख देंगे -2, -3 और C में लिख देंगे बच्चों 2,3। तीनों भुजाएं बच्चों निकालेंगे। सबसे पहले AB निकालेंगे। A और B, AB के बीच की दूरी बच्चों, तो A का पहला उठा लें 3, माइनस B का पहला -2 है और इनका क्या कर देंगे वर्ग, प्लस A का दूसरा 2 है माइनस B का दूसरा -3 है तो -3 और इसका क्या कर देंगे वर्ग, और पूरे पे क्या लगा देंगे अंडर रूट। ये बच्चों दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है। इससे पहले वाले लेक्चर में इसे हमने अच्छे से पढ़ाया है, तो देखेंगे बच्चों कितना आएगा। ये प्लस का 2 हो जाएगा, 3 2 5, 5 का स्क्वायर 25। ये भी प्लस का हो जाएगा, 3 2 5, 5 का स्क्वायर 25। तो 25 25 कितना हो जाएगा बच्चों 50, और अंडर रूट 50 का मतलब बच्चों कितना हो जाता है, अंडर रूट 50 का मतलब 5 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2 मात्रक। ये हमारा आ गया बच्चों। अब हम लोग निकालेंगे BC भुजा। तो देखेंगे BC, B का पहला -2 और माइनस C का है 2, स्क्वायर करेंगे, प्लस फिर इसका -3, इसका भी -3 हो जाएगा। तो इधर बच्चों कितना आ जाएगा, -4 का स्क्वायर 16, -6 का स्क्वायर 36, तो ये निकलेगा अंडर रूट 52। 2 से काटेंगे बच्चों 26, फिर 2 से काटेंगे 13, तो 2 अंडर रूट 13 मात्रक। अब बच्चों निकालेंगे CA, तीसरी भुजा। तो CA कैसे, C का पहला 2 और A का 3, तो 2 - 3, फिर इसका 3 और इसका 2, 3 - 2। तो बच्चों -1 का स्क्वायर कितना होगा 1, इधर 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2 मात्रक। अब बच्चों हमने क्या बताया था, समकोण के लिए बड़ी भुजा का वर्ग बराबर शेष भुजाओं के वर्गों का योग। तो इनमें से बच्चों बड़ी भुजा कौन सी है, बड़ी भुजा हम लोग देखेंगे, बड़ी भुजा सबसे ज्यादा यही है ना BC, रूट 52। तो हम लोग क्या करेंगे, चूंकि BC का वर्ग बराबर AB का वर्ग और प्लस CA का वर्ग, अगर दोनों पक्ष बराबर आ गए तो हमारा ये समकोण त्रिभुज सिद्ध हो जाएगा। तो बच्चों BC की जगह हम लोग 2 अंडर रूट 13 ना रखें, रूट 52 ही रख दें। क्या रख दें, रूट 52। AB की जगह भी ये ना रख के रूट 50 रख दें, क्योंकि इससे डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, और प्लस CA की जगह रूट 2। तो बच्चों कितना आएगा, ये तो हमारा 52 है, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 2, क्योंकि स्क्वायर करने से अंडर रूट हटता है। तो बच्चों इधर 52, इधर भी 50 और 2 52, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 52 बराबर 52। तो दोनों में बच्चों इस साइड थोड़ा और लिख देते हैं, दोनों पक्ष बराबर आ गए, अतः यह समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, यह समकोण त्रिभुज बनाते हैं।
तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप लोग इसे नोट करेंगे और हम लोग चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन की ओर। एक और बच्चों क्वेश्चन लेंगे, आज का अंतिम क्वेश्चन, और फिर हम लोग आज की क्लास को समाप्त करेंगे। देखते हैं बच्चों आज का अंतिम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर है बच्चों आज का 9 और ये है आज का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज एबीसी की भुजाओं, त्रिभुज एबीसी की भुजाओं, कितना दिया गया बच्चों, एबीसी की भुजाओं एबी और एसी के मध्य बिंदु, एबी तथा एसी के, एबी तथा एसी के मध्य बिंदु, यानी भुजा एबी और एसी के मध्य बिंदु हमें दिए हैं बच्चों। ई है 2,-1, ई पॉइंट है 2,-1 और एफ है 0,-1 और एफ 0,-1 है। आगे दिया गया है बिंदु ए के निर्देशांक 1,-4 है। बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक -1,4 है। बिंदु ए के निर्देशांक -1,4 है, 1,-4 है। तो आगे हमसे क्या बोला जा रहा है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करें, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बच्चों हम लोग समझेंगे, पहले वाले वीडियो में हमने शायद आप लोगों को संरेख के बारे में बताया होगा, या अभी बता देंगे, अगर बाई चांस छूट गया है तो अभी हम फिर से एक बार रिपीट कर देंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र देखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका बच्चों सूत्र होता है 1/2। बड़ा सूत्र होता है बच्चों, आप लोग ध्यान से समझेंगे। इसे क्या लिखेंगे, x और y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई और प्लस x y माइनस वाई, इतना लिखेंगे बच्चों। अब क्या करते हैं, एक बार पूरा लिख देते हैं बच्चों, शुरू से किनारे से लिख देते हैं, अभी बाद में हटा देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, 1/2 x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई और प्लस x y माइनस वाई। ये बच्चों हम याद करने की ट्रिक बता रहे हैं, कैसे इसे याद रखेंगे। बड़ा सूत्र है काफी, लेकिन याद कैसे रखेंगे। पहले हमने x y माइनस वाई लिख दिया, फिर x लिखा y माइनस वाई, फिर x लिखा y माइनस वाई। अब याद कैसे रखना है बच्चों, इसमें 3 होते हैं, 1 2 3, बाद बार आपस में ये गोल गोल घूम के यही आते रहते हैं। अगर 1 आएगा तो 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। तो हम लोग बच्चों 1 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ रखेंगे 1 2
3। क्रम से आएंगे 1 2 3। अभी बच्चों 1 से शुरू किया था, अब 2 से शुरू करेंगे। 2 2 के बाद 3 3 के बाद 1। अब बच्चों 1 से शुरू किया, 2 से शुरू किया, अब 3 से शुरू करेंगे। 3 3 के बाद 1 1 के बाद 2। तो ये बच्चों हमारा क्या बन गया फार्मूला, ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। सभी लोग बच्चे इसे याद कर लेंगे। इसकी ट्रिक होती है, एक और ट्रिक होती है, ऐसे लिखने के बाद बच्चों यहाँ पे लिख देते हैं, जहां पे x है वहां लिख देते हैं 1 2 3, और जहां पे y है वहां लिख देते हैं 23 31 12। देखेंगे बच्चों x की जगह क्या लिखा है 1 2 3। देखो x की जगह 1 2 3 और y की जगह 23 31 12। ये देखो 2 3 23 3 1 31 1 2 12। या तो इस ट्रिक से याद कर लें या पहले वाली ट्रिक से याद कर लें। तो पहले वाली ट्रिक ज्यादा आसान है। ये बच्चों हमारा ये ट्रिक से याद करना है। तो अभी आप लोग इससे सूत्र को नोट करेंगे, हम लोग इसको अभी हटाएंगे और क्वेश्चन लगाएंगे। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चंस। तो इसमें बच्चों त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB तथा AC। तो त्रिभुज एबीसी सबसे पहले बच्चों बनाएंगे। ये मानते हैं ये A है, इधर B है और यहाँ पे C है। ये बच्चों हमने यहाँ पे त्रिभुज बना लिया है। अब A पॉइंट हमें बच्चों कितना दिया है, A है 1 -4, और हमें दिया है AB तथा AC के मध्य बिंदु E और F है। तो AB का मध्य बिंदु E है और AC का मध्य बिंदु F है। तो F के निर्देशांक हमें दिए हैं 0, -1 और E के निर्देशांक बच्चों दिए गए हैं 2, -1। हमको B के निर्देशांक भी बच्चों नहीं पता है और C के भी नहीं पता है। अब हमसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए बच्चों त्रिभुज के तीनों शीर्ष पता होने चाहिए, यानी A B और C। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों B निकालेंगे और C निकालेंगे। कैसे निकालते हैं देखें। इस साइड लिखते हैं बच्चों, चूंकि AB का मध्य बिंदु E है। तो बच्चों E अगर मध्य बिंदु है तो इसे हम लोग कह देंगे x और y। A को कह देंगे x1 y1 और B को कह देंगे x2 और y2। ये बच्चों क्योंकि किनारे वालों को x1 y1 x2 y2 और जो मध्य में होता है उसको कहते हैं x और y। तो बच्चों यहाँ सूत्र लगा देंगे x बराबर x1 + x2 बटे 2, y बराबर क्या होता है y1 + y2 बटे 2। या ऐसा भी कर सकते हैं कि पहला जोड़ के आधा कर दो या दूसरा जोड़ के आधा कर दो। तो बच्चों इस x की जगह क्या आएगा, x की जगह है हमारा 2, x1 की जगह कौन है 1, x2 की जगह कौन है बच्चों यहाँ पे x2 है, x2 हमें निकालना है बटे 2। ये इधर हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 + x2। तो x2 बराबर बच्चों निकलेगा 3। x2 का मान हमको पता चल गया। इसी प्रकार बच्चों इसमें रखेंगे y की जगह कौन है, y की जगह -1, इधर हमारा आएगा -1। y1 की जगह बच्चों कौन है यहाँ पे -4 और प्लस y2 हमें निकालना है, नीचे रहेगा 2। इसका इधर गुणा कराएं तो -2 -4 + y2, -4 इधर आएगा तो प्लस का 2 आएगा। तो y2 बराबर बच्चों आ गया 2। तो ये जो बच्चों हमारे बिंदु निकले हैं अभी x2 y2, ये हमारे B बिंदु निकले हैं। तो यानी B का मान बच्चों कितना हो गया 3, 2। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं इस साइड में। तो यहाँ आप लोगों को ये दिख नहीं रहा है, इधर लिख देते हैं x2 y2। तो ये कितना निकल गया बच्चों 3, 2। तो 3, 2 बच्चों हमारा क्या निकल गया B बिंदु। इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे बच्चों C पॉइंट। पहले आप लोग इसे नोट करेंगे, इधर वाले को मिटाने जा रहे हैं, इस वाले को आप लोग नोट करेंगे। यहां लिखेंगे बच्चों, चूंकि इसी प्रकार AC का मध्य बिंदु F है, AC का मध्य बिंदु F है,
तो क्या होगा बच्चों, ये x1/1 और एक किनारे वाले को अब की बार ये x2/2 फिर से मान लेंगे। इधर से हम लोग ये हटा देते हैं बच्चों, अब इनका काम खत्म हो गया है तो इसको हटा देते हैं। इधर x1/1 x2/2 और ये मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, x और y। अब ये वाले x और y यहां से हटा देते हैं। तो देखेंगे बच्चों, सूत्र लगाएंगे, x बराबर x1 प्लस x2/2, y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2/2। हम लोग बच्चों मान रखेंगे x की जगह कितना है यहाँ 0, x1 की जगह कौन है 1 और x2 हमें निकालना है /2। तो ये हमारा बच्चों 0 हो गया, 1 प्लस x2, तो x2 का मान निकलेगा -1। इधर लगाते हैं बच्चों, y की जगह कौन है, y की जगह -1, y1 की जगह -4, y2 की जगह y2 है /2, तिरछा गुणा कराएंगे बच्चों, ये -2, इधर -4 प्लस y2, -4 को इधर लाएंगे +2 बचेगा, तो y2 बराबर बच्चों क्या निकलेगा 2। तो हमारा अब कौन सा बच्चों बिंदु निकल गया C, तो C पॉइंट बच्चों कितना निकलेगा -1, 2, इधर हो जाएगा -1, 2। ये बच्चों ये पॉइंट हो गया, आप लोग इसे नोट करेंगे, हम अभी इसको इरेज करेंगे। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा बच्चों, इसे हटाते हैं और इसको भी हटा देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं रही। यहाँ बच्चों इसको भी हटा देते हैं, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, इसकी भी अब कोई जरूरत नहीं है और इनकी भी जरूरत नहीं। अब हमारे बच्चों ए बी सी तीनों पॉइंट निकल गए हैं, तीनों पॉइंट आ गए बच्चों, तो अब हम लोग लगा देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लगा देंगे बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला अभी हमने बताया था 1/2, x लिखेंगे y माइनस वाई प्लस एक्स लिखेंगे y माइनस वाई प्लस एक्स लिखेंगे y माइनस वाई। 1/2 क्या बताया था बच्चों, x की जगह यहां से 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ये बच्चों हमने सूत्र लिख लिया। अब इनका मान रखना है, तो जो बच्चों ए बी सी के पॉइंट है, ये हो जाएगा x1/1, ये हो जाएगा x2/2 और इधर हमारा हो जाएगा x3/3, x3/3। तो बच्चों इन तीनों की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करेंगे। x1 की जगह 1 है, y2 की जगह कितना है बच्चों, यहाँ देखेंगे 2, माइनस y3 की जगह भी 2 है, प्लस ये x2 है बच्चों, x2 की जगह 3 है, y3 की जगह कितना है बच्चों 2, y1 की जगह -4 है, -4, प्लस x3 है, x3 की जगह -1 है, तो ये -1 और y1 माइनस y2 है -4 और माइनस y2 कितना है बच्चों, y2 है इधर 2, इधर आ गया हमारा 2। अब बच्चों क्या करेंगे, इसको हम लोग हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 1/2, 1 गुणे ये तो बच्चों 2 में से 2 गया 0, प्लस 3 गुणे ये बच्चों माइनस प्लस 4 और 2 6, और ये प्लस माइनस हो गया बच्चों माइनस इंटू -4 -2 माइनस का 6, तो इधर 1/2, ये तो 0 ही हो जाएगा, 18 माइनस माइनस प्लस 6 एकम 6, 18 6 24, 1/2 गुणे 24, 24 से काटेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 12, और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में निकलता है, तो वर्ग मात्रक। तो बच्चों क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हमारा इसका क्या हो जाएगा 12 वर्ग मात्रक। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। संरेख के लिए बच्चों हमने और बताया था, एक इसमें चीज और है संरेख, यानी जब 3 बिंदु संरेख हो, तो उसकी कॉन्सेप्ट का बच्चों एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें याद नहीं है कि हमने पहले लेक्चर में बताया कि नहीं, अगर नहीं बताया होगा तो छूट जाएगा, इसलिए एक क्वेश्चन छोटा सा बिल्कुल 2-4 मिनट का संरेख का और देख लेते हैं, फिर हम लोग क्लास को करेंगे समाप्त। देखते हैं अगर कोई क्वेश्चन इसमें मिल जाता है संरेख का।
देखते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन है छोटा सा, आप लोग इसे नोट करेंगे। आज का क्वेश्चन नंबर 10, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आ सकता है परीक्षा में। यदि बिंदु 1,4, यदि बिंदु 1,4 और कितना दिया है, a,-2, a,-2, a,-2 और -3,16 तथा -3,16, -3,16 संरेख है तो a का मान याद करें। संरेख हैं तो a का मान ज्ञात करें या ज्ञात करो। लेकिन बच्चों छोटा सा क्वेश्चन है, जो ये 3 बिंदु हैं, संरेख का मतलब ये होता है बच्चों ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में हैं। अब कौन सा कहाँ है ये नहीं पता, तो ये 1,4 मान लेते हैं, ये 1,-2 मान लेते हैं और ये -3,16 मान लेते हैं। ये एक ही रेखा में लाने हैं, हमको दिखाना है। तो बिंदुओं को मानेंगे x1 y1 क्रम से, इसको मानेंगे x2 y2, x2 और y2, और इसको मान लेंगे x3 और y3। पहला बिंदु x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो बच्चों क्या करेंगे हम लोग, संरेख का हमारा सूत्र होता है, संरेख के लिए आप लोग इसे बच्चों जरूर याद रखेंगे, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है यही संरेख का सूत्र होता है। केवल आगे से 1/2 हटा दो बच्चों। क्या सूत्र होता है, x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई और बराबर हो जाता है बच्चों 0। कितना अंतर है दोनों में, आगे 1/2 हट जाता है और बराबर में क्या आ जाता है, 0। तो यही बच्चों सूत्र संरेख का होता है, आप लोग लिख लेंगे। अगर इसका क्वेश्चन परीक्षा में आ जाए तो आप लोगों से छूटना नहीं चाहिए। इनकी बच्चों वैल्यू रख दो। यहां हमने क्या बताया था, 1 से शुरू करो 1 2 3, फिर 2 से शुरू करो 2 3 1, फिर 3 से शुरू करो 3 1 2। मान रखेंगे बच्चों x1 की जगह 1, y2 की जगह कितना -2 और y3 की जगह बच्चों कितना यहाँ पे 16, प्लस x2 की जगह कितना है बच्चों a, y3 की जगह है हमारा 16 और y1 की जगह है 4, प्लस x3 का मान -3 है बच्चों और y1 का मान 4 है और माइनस y2 का मान -2 है और इधर बच्चों है 0। इसे हम लोग हल करेंगे। एक ये माइनस का 18, तो 1 गुणे -18 प्लस इधर a गुणे इधर बचेगा 12, a गुणे 12 और इधर माइनस का 3 गुणे, ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और ये प्लस का 2 4 2 6 -3 गुणे 6 बराबर 0। तो ये -18 प्लस 12a माइनस का 18 बराबर 0। 18 18 36 हो गए, प्लस 12a बराबर 0। तो 12a बराबर इधर जाएगा प्लस का 36, 12 तिया 36, तो a बराबर बच्चों कितना हो जाएगा 3। हम लोग आंसर पहले चेक करेंगे कितना आंसर आ रहा है, a बराबर 3 करेक्ट आंसर है बच्चों। तो आशा करते हैं अगर संरेख होने का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, इसे बच्चों दूसरी भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पे स्थित हैं। एक ही रेखा का मतलब भी हो जाता है संरेख। तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि एग्जाम में शब्द बदल सकता है, संरेखी लिख देगा, समरेख लिख देगा, एक ही रेखा पे स्थित है ऐसा लिख देगा। तो आप लोगों को ध्यान पूर्वक हमारी बातें सुननी है। एक भी क्वेश्चन आपसे परीक्षा में नहीं छूटेगा, कितना भी घुमाएगा, लेकिन हम आप लोगों को पहले से ही सारी जानकारी दे देंगे। तो बच्चों आशा करते हैं आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, सारी कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी। अगर बच्चों इसमें यहीं पे ए की जगह जैसे ये पॉइंट ए था,
यहीं पे अगर 3 रख देता, ए की जगह जो वैल्यू आई है 3 यहाँ पे रख देता और कहता कि सिद्ध करो कि ये संरेख है, तब हम लोग क्या करते, तब हम लोग 0 नहीं लगाते, इतना सूत्र लगाते और इसे हल कर देते, और हल करने पे अगर 0 आ जाता तो हमारा क्या हो जाता, संरेख। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ में आए होंगे आज की क्लास। ये निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर पूरी तरह से बच्चों समाप्त हो गया है। इसके 2 लेक्चर हमने बनाए हैं, एक लेक्चर पहले ही डाल चुके हैं और आज ये दूसरा लेक्चर है। 2 लेक्चर में पूरा वीडियो, पूरा चैप्टर समाप्त है। जिन बच्चों ने हमारे ये लेक्चर नहीं देखे हो तो अपने लेक्चर अवश्य देख लें, वीडियो को लाइक अवश्य करें और बच्चों कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। आज की क्लास में बच्चों इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।